हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। अबीर विश्वास, थैंक यू 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लूसीफर रैन के पास में आ गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है मैं अपने साथ में बर्सन फॉरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आया हूँ, लेकिन जब रैन कॉन्ट्रैक्ट पेपर खोल के देखती है तो उसके ऊपर लिखा होता है मैं तुम्हें 1 इंच भी जमीन नहीं देने वाला। तभी रैन टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे घटिया मजाक करने की। हम देते हैं शैनोस के गार्ड्स भी आगे होते हैं। वहीं बिल की तरफ से लायन किंग और कैप्टन जाना आगे होते हैं। बिल आगे बढ़ते हुए रैन का गला पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी पूरी पावर अम्ब्रेला में है, लेकिन अगर तुम मुझे फिर भी बोल रहे हो कि इसके अंदर रोजी की एंटीटोड है तो मैं पक्का से खोल के देखूंगा, भले ही इसके लिए मेरे साथ में कुछ भी हो जाए। हम देते हैं रैन की सेगामी बाहर आ गई होती है। सेगामी बोल रही होती है हमारे पास में एक नया शिकार है, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। वही लूसीफर सोच रहा होता है सेगामी दिखने में तो काफी अच्छी है। रैन बोल रही होती है ये तुम्हारे लिए एक सैक्रिफाइस है जो कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। सेगामी बोलती है तुम तो काफी पावरफुल इंसान हो, तुम्हारा ब्लड पीने में बहुत ही मजा आएगा। सच में रैन, मैं तुम्हारे काम से काफी सेटिस्फाइड हुई हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है अब मुझे समझ में आया, पहले तुमने सारे लोगों का खून चूसा है और फिर झूमिंग को उन लोगों की बॉडी दे दी उन लोगों की सोल को बाहर निकालने के लिए। एक ने सोल ले लिया और एक ने ब्लड ले लिया। जिन भी लोगों को तुमने टारगेट किया होगा वो लोग बहुत ही घटिया मौत मरे होंगे। लूसीफर सोच रहा होता है अब तो मेरे सामने सेगामी भी आ चुकी है, तो आखिर सिस्टम की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। तभी सिस्टम बोल रहा होता है ये भी हेवंस की एक चाइल्ड है, इस लड़की का नाम है मास्टर रैन जो इस सेगामी को कंट्रोल कर सकती है। इसे हराने पे आपको सेगामी कंट्रोल टेक्निक मिलेगी। तभी हम देते हुए सेगामी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लूसीफर सोच रहा होता है सिस्टम बोल रहा है कि मुझे हेल्प करनी है, लेकिन यहाँ पे तो ये लोगों को मार रहे हैं, तो आखिर मुझे हेल्प किससे करनी है, रैन के सेगामी की? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सभी लोगों को मार डालूंगा। ये बोलते हुए लूसीफर बहुत सारे डेगर को सेगामी की तरफ फेंक देता है। तभी सेगामी बिल के डेगर्स को रोक देती है और आगे बढ़ते उसके हाथ के ऊपर कट लगा देती है। बिल बोल रहा होता है इसकी नाइफ तो काफी फ्लेक्सिबल है। तभी कैप्टन चाइना बोलती है लूसीफर तुम साइड में हो जाओ, इसका वेपन काफी पावरफुल है, तुम इसे नहीं संभाल पाओगे। ये बोलते हुए लगातार सेगामी के ऊपर अटैक करने लगती है। वहीं अपने लॉन्ग स्वॉर्ड का यूज करते हुए सेगामी सारे अटैक्स को रोक रही होती है। लूसीफर बोल रहा होता है आखिर कर कैसे पा रही है। सेगामी बोल रही होती है तुम नॉर्मल ह्यूमंस, तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते। फिर वो आगे बढ़ते सभी के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देती है। नताशा भी सोच रही होती है आखिर डीमन क्या चीज है, ये तो बहुत ही पावरफुल है। तभी सेगामी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है तुम तो मरोगी। रैन बोलती है रुक जाओ। फिर वो नताशा से पूछती है सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। नताशा बोलती है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तभी कोई पे सेगामी को शूट कर देता है। लायन किंग बोल रहे होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों पे अटैक करने की। लूसीफर तुम इतने नॉर्मल से डीमन से फाइट नहीं कर पाए, इसने तुम्हें इंजर्ड कर दिया, तुम तो बहुत ही कमजोर निकले। लूसीफर बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, थोड़ा ध्यान दो, ये एंटिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी सेगामी स्वॉर्ड को लायन किंग की बॉडी के ऊपर कर देती है। लायन किंग बोल रहा होता है ये कुत्ते पे मरने की एक्टिंग कर रही थी। तभी सेगामी लायन किंग को पीछे फेंक देती है। कैप्टन चाइना बोल रही होती है ये कोई ह्यूमन नहीं है जिसको हम लोग आसानी से हरा दे। वहीं सेगामी आगे बढ़ते नताशा और कैप्टन चाइना दोनों को हरा देती है। लूसीफर बोल रहा होता है अभी कोई मेरे ऊपर हंस रहा था, क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर हंसना चाहोगे। लायन किंग बोल रहा होता है लूसीफर ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो वरना वो सेगामी तुम्हें जल्दी काट देगी। ये बहुत ही बेकार बात है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकता, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मुझे मारने के सपने छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हारे बस में नहीं है। फिर लूसीफर अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। हम देते लूसीफर सेगामी के अटैक के टकराने की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका हो गया होता है। तभी सेगामी की स्वॉर्ड लूसीफर के स्पेयर में फंस जाती है। लूसीफर बोल रहा होता है छोटे बच्चों को लंबे वेपन्स के साथ में नहीं खेलना चाहिए क्योंकि तुम वो संभाल नहीं सकते। फिर लूसीफर उसके स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और आगे बढ़ते उसको स्टैप कर देता है। हम देते रैन के मुंह से भी खून निकल गया होता है। रैन बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरी सेगामी मारी गई। लायन किंग भी शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है इसने इसको मार दिया। कैप्टन चाइना बोल रही होती है लूसीफर डे बाय डे पहले से काफी पावरफुल होता जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जल्दी हम लोगों से काफी पावरफुल हो जाएगा। वही नताशा बोल रही होती है रैन तुम ठीक हो ना। फिर लूसीफर रैन से बोल रहा होता है अब तुम मुझे रोजी की मेडिसिन दे दो। तभी रैन लूसीफर को मेडिसिन देने लगती है, लेकिन तभी कोई वहाँ पे सुरिकेन फेंकते मेडिसिन की बोतल को तोड़ देता है। हम देते हुए बहुत सारे निंजाज आ गए होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं अब यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है। कैप्टन चाइना और लूसीफर पता के पीछे छुपते हुए बोल रहे होते हैं आखिर पहले सारे लोग कहाँ से आ गए, क्या ये काम रैन और बाकी सारे लोगों का है। रैन बोल रही होती मैं तो खुद ही छुपी हुई हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करवाया, अगर ये मेरे लोग होते तो मेरे ऊपर अटैक क्यों करते। लूसीफर बोल रहा होता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रैन बोल रही होती है देखो वो लोग यहाँ पे हमारा नाम लेके आए हैं लेकिन वो लोग हमारे नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता ये अटैक जिसने भी करवाया है
वो तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? रैन बोल रही होती है ये अटैक मेरे प्रेसिडेंट ने करवाया होगा, शायद उनको मेरी रिप्लेसमेंट मिल गई हो, इसी वजह से वो मुझे भी खत्म कर रहे हैं। फिर लूसीफर अपने पास में से बैंडेज निकालते हुए रैन को बांधने लगता है। लूसीफर बोल रहा होता तुम्हारा घाव बहुत ही गहरा है, मैं फिलहाल के लिए तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी ब्लीडिंग रुक सके, वरना तुम्हारा बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। रैन बोल रही होती है आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? लूसीफर बोल रहा होता अगर तुम्हें बीमार पड़ गई या फिर मारी गई तो रोजी की मेडिसिन मुझे कौन देगा? साथ ही लूसीफर सोच रहा होता है सिस्टम ने मुझे इसकी हेल्प करने के लिए बोला था, अब मुझे समझ में आया कि आखिर सिस्टम ने मुझे ये काम करने के लिए क्यों कहा था। मैं मानता हूँ कि जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा कमाल का मिल रहा है, इसी वजह से थोड़ा बहुत रिस्क लेना तो चलता है। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैं यहाँ पे सब कुछ रोजी के लिए कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहा होता तो भी मैं ये काम करता। लैंड किंग बोल रहे होते हैं नताशा आखिर यहाँ पे सब क्या चल रहा है, ये लोग कौन है? नताशा बोल रही होती है इन लोगों को मैंने हायर किया है। लैंड किंग आप शील्ड के प्रेसिडेंट के बेटे हैं, तो इसी वजह से आपके पास में शील्ड का सपोर्ट है और ये पूरी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ चुकी है। अगर हम लोगों ने लूसीफर को मार दिया तो बाइसन फोर्स का कोई भी ओनर नहीं बचेगा, फिर हम लोग मिड डायनेस्टी का वो टॉम यहाँ से खुद के निकाल सकते हैं। साथ ही मेरी बहन भी यहाँ पे है, उसके पास में काफी ज्यादा पावरफुल शिगामी है, हम उसको मार देंगे और उसका शिगामी छीन लेंगे, इससे हमारे पास में और भी पावर आ जाएगी और इस वर्ल्ड को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। ये मैं कब से प्लान कर रही थी और फाइनली ये काम हो गया। लैंड किंग बोल रहे होते तुम पागल हो चुकी हो। नताशा बोल रही होती है आप मुझे बहुत ही पसंद हो, मुझे आपको इस वर्ल्ड का रूलर बनते हुए देखना है, तो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है रैन क्या तुम नताशा की बड़ी बहन हो? रैन बोल रही होती है हाँ मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, लेकिन हम लोग बहुत ही लंबे टाइम से अलग है। मुझे पता था कि वो मिडिल ईस्ट में काम करती है, पर आखिर वो क्या काम करती है और किसके साथ में काम करती है मुझे नहीं पता। रैन बाहर आते हुए बोल रही होती है शूट मत करना। सिस्टर नताशा मैं बाहर आ रही हूँ, तभी नताशा बोल रही होती है इसको मत छोड़ना, इसको अच्छे से मारो। रैन शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है आखिर तुम मुझे क्यों मरवा रही हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। तभी लूसीफर रैन को खींचते हुए बोल रहा होता है अभी वो तुम्हारे खून की प्यासी है, अगर तुम वापस नहीं आई तो वो तुम्हें पक्का से मार डालेगी। रैन रोते हुए बोल रही होती है मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा, पर मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरी बहन मुझे शिगामी के लिए मार रही है और अब पता नहीं मेरे साथ में क्या होगा। लूसीफर बोल रहा होता है हर एक इंसान ऐसा नहीं होता, तुम्हें खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा। नताशा बोल रही होती है लूसीफर तुम्हें 5 जूनियर लेवल के और 4 जूनियर लेवल के शिनोबीज ने घेर रखा है, तो यहाँ पे बचने का तो कोई भी चांस नहीं है, फालतू जिद्दी बन के रजिश मत करो। अगर तुम बाहर आ गए तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, पर अगर फोर्सफुली में तुम लोगों को बाहर निकालना पड़ा ना तो हम तुम्हें पक्का मारेंगे। फिर नताशा बोल रही होती है लायन किंग तुम लोगों के बाहर आते उन लोगों को शूट कर देना। लायन किंग बोल रहे होते लेकिन उसके अंदर तुम्हारी बहन रैन भी है, वो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है, आखिर तुम उसे कैसे मार सकती हो? नताशा बोल रही होती है इसी वजह से तो मैं ये काम अपने हाथों से नहीं कर रही हूँ और आपको बोल रही उसे मारने के लिए। लूसीफर बोल रहा होता है लायन किंग तुम शील्ड के एक मेंबर हो, लेकिन फिर भी तुम बाहर वाले लोगों की हेल्प ले रहे हो सिर्फ मुझे खत्म करने के लिए। लगता है मैंने तुम्हें काफी ज्यादा गलत समझ लिया है, मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा ब्रेव और ट्रस्टवर्दी सोल्जर हो जो कि मुझे हराना चाहता है, लेकिन वो मुझे धोखा नहीं देगा, वो मुझसे 1-on-1 फाइट करके हराएगा। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम पीठ पीछे हमला करोगे। लायन किंग बोल रहे होते 1-on-1 में तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ये बोलते नताशा के सर पे गन पॉइंट कर देते हैं। नताशा बोल रही होती है इन लोगों को भगाओ और लूसीफर बाकी सारे लोगों को जाने दो। नताशा बोल रही होती लेकिन लूसीफर तो आपका दुश्मन था ना, आखिर आप उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? उसे खत्म करने से तो आप ही का फायदा होगा ना। लायन किंग बोल रहे होते मैं शील्ड का एक मेंबर हूँ और भले ही मुझे लूसीफर पसंद नहीं है, लेकिन वो काम तो मेरी कंट्री के लिए ही कर रहा है ना, और अपनी जमीन को मैं धोखा दे दूं ये इम्पॉसिबल है। मैं हमेशा अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए काम करूंगा। और रही बात लूसीफर और मेरी, तो मेरा और लूसीफर का अलग ही मैटर चल रहा होता है, हमें किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए दूसरे से डील करने के लिए। हमारे बीच में दुश्मनी तो है लेकिन वो बिल्कुल ही दोस्ती की तरह है। तभी लूसीफर बाहर आते हुए बोल रहा होता है लायन किंग तुमने बहुत ही कमाल की बात बोली है, हम दोनों अपने अपने मैटर को संभाल सकते हैं, हमें किसी भी बाहर वाले की हेल्प की जरूरत नहीं है। नताशा बोल रही होती है मैंने ये सब कुछ लायन किंग तुम्हारे लिए किया था, लेकिन तुमने यहाँ पे सभी के सामने मुझे ह्यूमिलेट कर दिया, आज मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हो गई हूँ। फिर नताशा अपनी निंजा टेक्निक को यूज करते हुए गायब हो जाती है। लायन किंग बोल रहा होता तुम्हारे पास में ऐसी भी कोई टेक्निक थी क्या? नताशा बोल रही होती है लायन किंग तुम्हें कभी भी किसी की तारीफ करना नहीं आया, अब तुम्हें अपने लोग और अपनी जमीन ज्यादा पसंद है ना, ठीक है फिर अपने लोगों के साथ ही मर जाओ। वही हम देते लूसीफर को, जो कि उन लोगों के फेंके हुए सारे सुरिकेन्स को रोक रहा होता है। लायन किंग बोल रहा होता है लूसीफर में कुछ तो करना होगा, इनके अटैक्स को ब्लॉक करने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। लूसीफर बोल रहा होता है मेरा रॉकेट जैसे ही आसमान में जाएगा मेरे लोग में हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। आगे लूसीफर ने आसमान के तरफ अपना सिग्नल भेज दिया होता है। फैंगजियो बोल रहा होता है मैं आ चुका हूँ। लिनफैंग बोल रहा होता है मैंने अपनी गन लोड कर ली है। फिर वो आगे बढ़ते हुए लगातार निंजास को मार रहे होते हैं।
लूसीफर बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि वो 1 सेकंड में आ जाएंगे। लायन किंग बोल रहे होते तुमने तो अपने अंडर में बहुत सारे एक्सपर्ट्स को रख रखा है और देख के लग रहा है कि सभी काफी पावरफुल है। साथ ही लायन किंग सोच रहा होता है इसके अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे मेरे लेवल के हैं। सच में इसके पास में कोई तो एबिलिटी होगी जो कि इसके अंडर में ऐसे लोग काम कर रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं जाकर आगे फाइट करूंगा। लायन किंग बोल रहा होता है मैं तुम्हें पीछे सपोर्ट कर रहा हूँ। हम देखते कुछ सेकंड्स के अंदर उन लोगों ने सारे निंजास को खत्म कर दिया होता है। नताशा बोल रही होती है तुम लोगों ने सारे जुनिन और चुनिन्स को मार दिया पर आखिर शिनोबी कैसे हार सकते हैं, ये तो बहुत ही पावरफुल थे। लिनफेंग बोल रहा होता है तुम्हारे पास में जियान चैंग के 4 से ज्यादा पावरफुल लोग खड़े हैं तो तुम्हें क्या लगता है हमारे सामने कोई भी टिक सकता है क्या? और सबसे बड़ी बात है लूसीफर के सामने जियान चैंग में कोई बोल सकता है क्या? कैप्टन चाइना बोल रही होती नताशा तुमने हमारे ऊपर अटैक कराया इसी वजह से मैं तुम्हें पे अरेस्ट करती हूँ। नताशा बोल रही होती कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकती हो। कैप्टन चाइना बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम अपनी किसी टेक्निक का यूज करते ऐसे भागने वाली हो? मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी मत करना वरना मैं तुम्हें शूट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है मुझे लगा था कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा लेकिन नताशा तुम्हारी स्किल अभी काफी तक कमजोर है, तुम इन लोगों के सामने नहीं टिक पाई। नताशा उनके सामने झुकते हुए बोल रही होती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैं नहीं जीत पाई, आप प्लीज मुझे पनिश करिए। हम देते ये होता है प्रेसिडेंट डोंग शोंग। डोंग बोल रहा होता तो मुर्जा तुमने काफी अच्छा काम किया है, कम से कम तुम्हारी वजह से सभी लोग साथ में तो आ गए। शॉक्ड होते हुए कैप्टन चाइना बोल रही होती है सभी को बुलाने वाले और अटैक करवाने वाले मास्टरमाइंड तुम थे, जल्दी से अपने हाथ ऊपर करो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। डोंग बोल रहा होता है लड़की तुम्हें काफी हिम्मत है और मेरे यहाँ पे आते हुए तुमने नताशा के ऊपर गन पॉइंट कर रखी थी, मेरे आते ही तुमने मेरे ऊपर गन पॉइंट कर दी। लगता है तुम्हें लोगों के ऊपर गन पॉइंट करने में बहुत ही मजा आता है पर कैसा लगेगा अगर तुम खुद को ही गन पॉइंट कर दो, इसमें ज्यादा मजा आएगा। फिर वो कैप्टन चाइना को कंट्रोल करते हुए उन्हीं के गन से उन्हीं को गन पॉइंट करवा देता है लेकिन लूसीफर बीच में आते हुए निशाने को मिस करा देता है। लूसीफर बोल रहा होता है कैप्टन चाइना होश में आओ, आखिर तुम क्या कर रही हो? प्रेसिडेंट डोंग बोल रहा होता है आखिर कोई मेरे सोल कैप्चरिंग फैन से कैसे बच सकता है? लूसीफर सोच रहा होता है लगता है मेरे को छोड़ के बाकी सारे लोग इसके जाल में फंस चुके हैं। हम देते सभी लोगों ने खुद के ऊपर डैगर्स और गन रख ली होती है। लूसीफर सोच रहा होता है सभी लोगों को एक साथ में बचाना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर अपने आंखों के पावर का यूज करते हुए बोल रहा होता है सभी लोग जाग जाओ लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। लूसीफर बोल रहा होता है कि मैं इसके यहाँ पे काम नहीं कर रही है, ये सभी लोग बिल्कुल किसी ज़ोंबी की तरह बिहेव कर रहे हैं, मुझे क्यों लग रहा है कि सब कुछ काफी ज्यादा खराब होने वाला है। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए लूसीफर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। प्रेसिडेंट डोंग बोल रहे होते यहाँ पे कोई भी नहीं बचने वाला, मैं सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। लूसीफर तुम्हें कंट्रोल में नहीं आए ना, अब तुम्हारे दोस्त तुम्हें मारेंगे और वो खुद ही खुद को भी मार देंगे। तभी वहाँ पे सेजी आते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घटिया स्किल को यहाँ पे दिखाने की। फिर वो सभी लोगों के सर के ऊपर तलिस्मान लगा देती है जिससे कि सभी लोग होश में आ गए होते हैं। सेजी बोल रही होती है तुम्हारा सोल फैन यहाँ पे काम नहीं करने वाला क्योंकि मैंने सोल्स में हर एक टेक्निक को मास्टर कर रखा है, मैं जियान चैंग की ताविश मास्टर हूँ, तुम मेरे लोगों को मेरे ही सामने कुछ भी नहीं कर सकते। तभी लूसीफर उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है फेरी में काफी डर गया था, फाइनली तुम यहाँ पे आ गई। सेजी बोल रही होती है कोई बात नहीं लूसीफर, अब रो मत, चुप हो जाओ, हम यहाँ पे 10 मिनट में सभी लोगों को खत्म करके घर चलेंगे। प्रेसिडेंट डोंग बोल रहे होते हैं मुझे भी देखना है कि आखिर मेरी बाकी टेक्निक के सामने तुम कैसे टिकती हो, सिर्फ एक टेक्निक को टक्कर करके तुम्हें लगा कि तुमने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। ये बोलते प्रेसिडेंट डोंग अटैक कर देते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है फेरी संभल के, इसके पास कुछ काफी खतरनाक टेक्निक्स है, इसकी लाइट तुम्हारे ऊपर नहीं गिरनी चाहिए वरना तुम इसे कंट्रोल में आ जाओगे। तभी फेरी अपने पास में से डिवाइस निकालते उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। सेजी बोल रही होती है मेरे दाव मिरर के सामने कोई भी एवरेज स्पीड नहीं टिक सकती। हम देते प्रेसिडेंट डोंग को जो ही खुद ही कंट्रोल में आ गया होता है और वहाँ पे सोल डांस करने लगता है। तभी उसके हाथ से एक रिमोट गिर जाता है। वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते कि किसी बॉम्ब का रिमोट है, हमें इसे हासिल करना होगा। तभी नताशा आगे बढ़ते रिमोट ले लेती है। नताशा बोल रही होती तुम लोगों ने आगे बढ़ने में काफी देर कर दी, हम लोगों ने बहुत सारे एक्सप्लोजिव लगा रखे हैं, अब तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचने वाला। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मुझे दे दो। नताशा बोल रही होती है हम सभी लोग साथ में मरेंगे, लेकिन तभी लूसीफर उसका हाथ पकड़ते उसके हाथ से रिमोट ले लेता है। तभी नताशा रिमोट को दबा देती है। लूसीफर सोच रहा होता है मैंने देर कर दी, अब यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है। तभी वहाँ पे काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है, जमीन टूट जाती है और सभी लोग वहाँ पे जमीन के अंदर गिरने लगते हैं। गिरते हुए लूसीफर सोच रहा होता है तो अंडरग्राउंड रिवर है, लगता है एक्सप्लोजन के बाद में सिर्फ पहाड़ टूटा है, हम लोग के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आई। फिर वो सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है जो कि हम लोग यहाँ पे बच गए। जैसे ही लूसीफर किनारे पे आता है वो देखता है रैन को जो गिरी हुई होती है। रैन के बलून्स को देखते हुए लूसीफर बोल रहा होता है इसके बलून्स तो बहुत ही बड़े हैं, लेकिन लगता है इसके पेट में काफी सारा पानी चला गया और ये बेहोश हो चुकी है।
मुझे इसको बचाने के लिए इसके पेट से पानी बाहर निकालना पड़ेगा। फिर उसके पेट को दबाने लगता है। लूसीफर बोल रहा होता कि सिस्टम का मिक्सर नहीं होता तो फिर मैं इसको छोड़ देता, लेकिन अभी मैं इसको मरने नहीं दे सकता। वैसे आखिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही? क्या ये मर गई? लगता है इसके लंग्स के अंदर हवा खाली हो गई है, मुझे वो भरने पड़ेंगे। ये बोलते हुए किस करते हुए हवा पास करने लगता है। तभी जो रैन होती है वो आंखें खोलते हुए लूसीफर को धक्का दे देती है। रैन बोल रही होती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो? लूसीफर बोल रहा होता तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई गुंडा हूं जो कि तुमको छेड़ रहा होगा? तुम्हें सांस नहीं आ रही थी और तुम मरने वाली थी, इसी वजह से मैं तुम्हें हवा ट्रांसफर कर रहा था। मेरा ये करने का कोई मतलब नहीं था, तो तुम मेरे पर फालतू में गुस्सा मत करो। रैन सोच रही होती है, हाँ मुझे याद है, हम तो पानी में गिर गए थे ना, और मैं पानी में डूब रही थी। मैंने लूसीफर को धक्का देकर गलती कर दी, ये तो बस मैं हेल्प कर रहा था। तभी लूसीफर वहाँ जाने लगता है। रैन बोल रही होती है, लूसीफर यहाँ पे बहुत ही अंधेरा है, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर वो लूसीफर के पीछे आते हुए बोल रही होती है कि ये कौन सी जगह है और बाकी लोग कहाँ चले गए, क्या यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है ना? लूसीफर बोलता है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, मैं खुद यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ। तभी उनके पास एक बैट गुजरता है, जिसको देख के रैन काफी डर गई होती है। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे बिहेव कर रही हो, तुम घोष को कंट्रोल करने में माहिर हो और तुम यहाँ पे बैट से डर रही हो। रैन बोल रही होती है, मैं सेगामी को कंट्रोल करती हूँ, ना कि घोस्ट को। वैसे लूसीफर मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम अपने कपड़े उतारो। रैन बोल रही होती है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो और तुम हमें कुछ करने की तो नहीं सोच रहे ना? याद रखना मैं एक सेगामी कंट्रोलर हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी लूसीफर आगे बढ़ते रैन के कपड़े खोल देता है। लूसीफर बोल रहा होता, तुम पूरी तरीके से भीग चुकी हो और यहाँ का टेम्परेचर भी काफी कम है, अगर तुम इन गीले कपड़ों में रहती तब तुम पक्का से मर जाती, इसी वजह से तुम्हारे लिए इन कपड़ों का सुखाना काफी जरूरी है। रैन सोच रही होती है, तुम मुझे बात क्लियरली भी तो बोल सकते थे ना? लूसीफर सोच रहा होता है, लगता है मैं इसको नॉर्मली नहीं सुखा सकता, मुझे अपनी पावर का यूज करना ही पड़ेगा। फिर अपने ड्रैगन का यूज करते कपड़ों को सुखा देता है। लूसीफर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता, तुम्हारे कपड़े रेडी है, तुम इनको पहन सकती हो। लेकिन तभी जो रैन होती है वो वहीं पे गिर जाती है। लूसीफर बोल रहा होता है, क्या तुम जम के बेहोश हो गई हो? अब तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ही करना ही पड़ेगा, मैं वैसे ये करना नहीं चाहता था। उम्मीद है तुम उठने के बाद मैं ये नहीं बोलोगी कि मैं एक घटिया इंसान हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बचाने के लिए सब कर रहा हूँ। ये बोलते लूसीफर उसके पास में लेट गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है, फाइनली तुम उठी गई। रैन बोल रही होती है, प्लीज तुम इस चीज के बारे में किसी और को मत बताना। लूसीफर बोल रहा होता है, टेंशन मतलब यहाँ पे तो कोई भी नहीं था, तो आखिर उन्हें कैसे पता चलेगा? तभी वो देखता है कि पत्थर की वजह सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। फैंगजियो बोल रहा होता है, मैं तो बस जस्ट यहाँ पे आया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। लिनफेंग बोल रहा होता है, मेरी तो आंखें बंद थी। लैंड किंग बोल रहा होता है, लूसीफर क्या तुम भी यहाँ पे हो? लूसीफर सोच रहा होता है, लोग कब से यहाँ पे थे और इन लोगों ने कुछ बोला भी नहीं। फिर लूसीफर सजी के पास में जाते हुए बोल रहा होता है, फेई मेरी एक्सप्रेशन सुन लो, मुझे डर था कि ठंड से मारी जाएगी, इसी वजह से मैं तो बस इसको बचा रहा था। तुम्हें बोलते ना कि ताबीज जेंडर नहीं देखता, किसी भी मरते हुए इंसान को बचाना हमारा पहला काम होना चाहिए। सैजी बोल रही होते, तुम मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मेरे को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, मैं तो तुम्हारी दोस्त भी नहीं हूँ और मुझे तुमसे कोई मतलब भी नहीं है। लूसीफर सोच रहा होता है, फेरी को मनाने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जब ये माउंटेन से नीचे आई थी तभी काफी तो अलग लड़की थी, पर अब ये बिल्कुल ही किसी नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव करती है। वैसे कैप्टन जाना भी तो कब से यहाँ पे देख रही थी ना, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? कैप्टन जाना बोल रही होती है, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं सुननी, तुम यहाँ चले जाओ। लूसीफर सोच रहा होता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला था। लिनफेंग बोल रहा होता है, बदल लूसीफर, अगर आपने एक काम किया है तो एडमिट करिए, आपको मानना पड़ेगा कि आपने सरेआम सिस्टम किया है, वो भी एक लड़की की बेहोशी का फायदा उठाते हुए। फैंगजियो बोल रहा होता है, शादी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, आपको ये करना ही पड़ेगा। लूसीफर बोल रहा होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार तुमने मेरी बात तो सुन लो। लायन किंग बोल रहा होता है, लूसीफर एक मर्द की तरह एक्सेप्ट करो, बहाने देने का कोई मतलब नहीं है। लूसीफर सोच रहा होता है, मैं तो सिस्टम किया भी नहीं जितना कि इन लोगों ने मेरे को बोल दिया, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी ये काम नहीं करता। रैन सोच रही होती है, मुझे लूसीफर काफी हैंडसम लग रहा है। फिर वो लोग चलते हुए आगे आगे होते हैं। कैप्टन चाना बोल रही होती है, ये क्या है, आखिर इस बड़े से गेट के अंदर क्या होगा? सैजी बोल रही होती है, पहले ही खुल चुका है, लगता है वो लोग हमसे पहले आ चुके हैं। कैप्टन चाना बोल रही होती है, हमारे कल्चर रैली के बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर आगे कितना बड़ा खतरा है, हम आगे जाएंगे और जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। लूसीफर बोल रहा होता है, एक बात एकदम क्लियर है, अगर हमारे एंसेस्टर हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं तो वो हमारा है, कोई और अगर उसको लेने का ट्राई करेगा तो फिर वो चोरी कहलाएगी और चोरों को मारना हमारा काम है। सभी लोग बोलते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी साइड से कोई उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लूसीफर अटैक को सेंस करते कैप्टन चाना को उठाते हुए साइड में आता है। वो शिनोबीज बोल रहे हो तो तुम लोग नहीं बचने वाले। रैन बोल रही होती तो प्रेसिडेंट के रोनिन्स है, ये पहले वाले सारे जुनिन से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। लूसीफर बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, मैं इन जुनिन और पुनिंग को आराम से संभाल लूंगा। फिर लूसीफर अपने पास में से अपने डेगर को बाहर निकाल लेता है।
रैन बोलती है लूसीफर अपना ख्याल रखना। लूसीफर बोल रहा होता है ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, दिक्कत में ये लोग है ना कि मैं। फिर लूसीफर आगे बढ़ते उन सभी लोगों को काटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक मास्क पहना बंदा आके लूसीफर को पेड़ की तरफ धक्का दे देता है। मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है तुम बिना किसी बात के फालतू ही बन रहे थे। फिर वो लूसीफर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगा देता है। उसके अटैक को रोकने के चक्कर में लूसीफर काफी पीछे आ गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है इन सारे सिनोमीज के पीछे तुम छुपे हुए थे, सच में तुम एक मास्टर लेवल के बंदे हो, तुमसे फाइट करने में बहुत ही मजा आएगा। तभी फेंगजिया आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है इसको तो मैं संभाल लूंगा। तभी उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई होती है। मास्क वाला बंदा फेंगजियो के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइक लगा देता है, जिसको रोकने के चक्कर में फेंगजियो के मुंह से भी खून निकल गया होता है। लिनफेंग बोलता है फेंगजियो संभल के। तभी लूसीफर बोल रहा होता तुम लोग रुको, मैं आगे जा रहा हूँ हेल्प करने के लिए। अपने स्पेयर को बाहर निकालते हुए लूसीफर बोल रहा होता है तुम एक वॉरियर हो और तुम्हें खत्म करने के लिए मैं एक वॉरियर के तरीके को यूज करूंगा, जिससे कि तुम अपने मास्टर को एक्सप्लेनेशन दे सको। मास्क वाला बंदा बोल रहा होता तुम एक काफी एरोगेंट इंसान हो, तुम्हें अपने इस एरोगेंस के लिए प्राइस पे करनी होगी। लूसीफर बोल रहा होता है तो वक्त ही बताएगा कि किसको कौन सी प्राइस पे करनी होगी। तभी लूसीफर अपने स्पेयर को आसमान में फेंक देता है। लूसीफर बोल रहा होता है अभी इस पे तुम लोग को फाड़ते हुए निकलेगा। मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है कि ये कैसी ट्रिक है, मैंने बहुत सारी चैलेंज मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रखा है, पर मैंने इस चीज के बारे में तो कभी नहीं सुना। देख के तो लगा कि तुमने ऐसे आसमान में स्पेयर फेंक दिया है, तो आखिर वो चीज कैसे करेगा। जब वो आसमान की तरफ देख ही रहा होता है तभी लिनफेंग उसको शूट कर देता है। मरते हुए मास्क वाला बंदा बोल रहा होता तुम तो बहुत ही बड़े कमीने निकले। लायन किंग बोल रहा होता है लूसीफर तुम तो काफी ज्यादा खतरनाक हो। लूसीफर बोल रहा होता है अगली बार जब तुम अपने गन को यूज करो ना तब इतनी शोर मत करना। अच्छी बात तो ये कि बंदा मास्क का यूज कर रहा था, इसी वजह से जब ये आसमान की तरफ देख रहा था तब ये तुम्हारी तरफ नहीं देख पाया, वरना तुम्हारे ट्रिक में कभी नहीं फंसता। लिनफेंग बोल रहा होता है ठीक है अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। लायन किंग बोल रहे होते लेकिन तुम इसे फाइट करने से पहले मार्शल एथिक्स के बारे में बात कर रहे थे और फाइट के लिए काफी सीरियस भी लग रहे थे। फेंगजियो बोल रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तुमने सभी लोगों को रोक दिया था और तुम बोल रहे थे कि तुम इस सुनोमी से अकेले फाइट करोगे, तो आखिर तुमने वॉरियर बनने की एक्टिंग करी क्यों। लूसीफर बोल रहा होता है मैं मार्शल आर्टिस्ट की इज्जत करता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के, बाहर की कंट्री वालों के सामने क्या मार्शल आर्टिस्ट दिखाना। लिनफेंग फेंगजियो को बोल रहा होता है पहले मैं तुम्हारी तरह ही काफी ज्यादा भूला था और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन लूसीफर के साथ में रहते हुए तुम सीख जाओगे कि आखिर दुनिया कितनी बुरी है और तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें कभी भी धोखे से मार सकता है। फेंगजियो सोच रहा होता है लूसीफर तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुमने इस शिनोबी को बेवकूफ बना के इसे मार दिया। वही लायन किंग सोच रहे होते आखिर मैं क्या देख रहा हूँ। वो लिनफेंग जो कि किंग ऑफ सोल्जर कहा जाता था और वो पूरी कंट्री के मिलिट्री के अंदर अपने एथिक्स और अपने कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा फेमस था। आज वो एक काफी ज्यादा खतरनाक इंसान बन चुका है जो कि धोखे से लोगों को शूट कर रहा है। जब वो हॉल में अटैक कर रहे होते हैं तभी उन लोगों को एक स्नैक घूर रहा होता है। लूसीफर रुकते हुए बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे किसी चीज के मूवमेंट करने की आवाज आ रही है। तभी सेजी बोल रही होती है सभी लोग ध्यान दो, सामने से काफी ज्यादा खतरनाक लाइट हमारी तरफ आ रही है। हम दे नताशा को, जो कि बोल रही होती है क्या हम पहुंच गए हैं। बाहर से मुझे काफी खतरनाक फाइट की आवाज आई, पता नहीं आखिर बाहर क्या चल रहा होगा। वैसे हमारे समुराइज को तो हम लोगों ने छोड़ रखा है, जो कि इतनी जल्दी तो नहीं हारने वाले। प्रेसिडेंट डोंग बोल रहे होते बस थोड़ी देर वेट करो, जल्दी हम लोग को वो चीज मिल जाएगी। फिर प्रेसिडेंट डोंग एक नाइफ को बाहर निकाल लेते हैं। प्रेसिडेंट डोंग बोल रहे होते इस चीज की तलाश हमारी फैमिली जनरेशन से कर रही थी, अब तो ये भी मानने लग गए थे कि ये बस एक लेजेंड है, पर मैंने हमेशा ये भरोसा किया कि सच में ये स्वॉर्ड एग्जिस्ट करती है और आज ये मेरे हाथों में है। इस स्वॉर्ड का नाम है रेड एम्परर ब्लेड। ये एम्परर फैंग की स्वॉर्ड हुआ करती थी। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मुझे फाइनली स्वॉर्ड मिल गई है। ये तो एकदम प्राइसलेस है। ये जिसके पास में भी होती है उसका लक काफी अच्छा हो जाता है और वो अपनी कंट्री को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि स्वॉर्ड का अपने हाथ में होना मतलब पूरी कंट्री का रूल अपने हाथ में होना होता है और अब ये मुझे मिल चुका है तो यहाँ का रूलर मैं बनता हूँ। तभी वहाँ पर लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या हमारी चाइनीज स्वॉर्ड तुम्हारी कंट्री की डेस्टिनी को भी चेंज कर सकती है। हमारी चीज हम लोग को वापस कर दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। डोंग बोल रहा होता है लूसीफर तुम यहाँ पे आ ही गए, मुझे लगा था कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे, लेकिन सच में तुम काफी ज्यादा कैपेबल हो। पर चलो अगर तुम आ ही गए हो तब तो तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे हाथ में रेड एम्परर ब्लेड लग चुकी है, तो मेरे हाथों से तुम्हारा बचना एकदम इम्पॉसिबल है। लूसीफर बोल रहा होता है तो वक्त ही बताएगा कि आखिर पे कौन हारेगा और कौन जीतेगा। फिर लूसीफर बोलता है सेजी मेरी हेल्प करो। स्ट्राइक लगाते हुए डोंग बोल रहा होता है लास्ट टाइम मैं इसी वजह से हार गया था क्योंकि मेरी पावर बहुत ही कम थी, पर इस स्वॉर्ड के साथ मैं 10 गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, अब मेरा हारना इम्पॉसिबल है। हम देते स्ट्राइक की वजह से सेजी की दाव में टूट गया होता है। वही लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है फेरी क्या तुम ठीक हो। हम देते लूसीफर ने सेजी को कैच कर लिया होता है। सेजी बोल रही होती है स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और इस दुनिया में सिर्फ एक ही वेपन है जो कि इसको रोक सकता है, वो है जुआनो स्वॉर्ड। उसके अलावा हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है।
हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। वहीं लिनफेंग और लायन किंग शूट करते हुए बोल रहे होते हैं, हम तब तक इसको रोके रखते हैं। डोंग उन लोगों की बुलेट को डिफ्लेक्ट करते हुए बोल रहा होता, तुम लोग को हराना बहुत ही आसान है। फिर वो सभी लोगों के ऊपर शक लगा देता है। लूसीफर बोल रहा होता है, इस कमीने के स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल है। रैन बोल रही होती है, हाँ इतने पावरफुल वेपन्स मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे। हंसते हुए नताशा बोल रही होती है, लूसीफर अभी तो तुम यहाँ पे काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहे थे। तुमने कहा था जानते हैं कि 4 ज्यादा पावरफुल लोग हमारे सामने खड़े हैं, तो अब वो 4 लोग हमारे सामने खड़े क्यों नहीं रह पा रहे? मैं तो देख पा रही हूँ कि तुम जल्दी मरने वाले हो। प्रेसिडेंट डोंग बोल रहे होते, इस स्वॉर्ड के साथ में मैं यहाँ के सारे ड्रैगन्स को खत्म कर दूंगा। फैंगजियो बोल रहा होता है, लूसीफर और बाकी सारे लोग यहाँ से भाग जाओ। अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए मैं सभी लोगों को बचा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। अगर मैंने यहाँ पे अपनी जान नहीं दी तो यहाँ पे सारे लोग मारे जाएंगे। लूसीफर बोल रहा होता है, नहीं फैंगजी ऐसा मत करो। फैंगजियो बोल रहा होता है, इस लाइफ के अंदर मैं तुम्हारा साथी होना ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। मेरा काम अब इस दुनिया में खत्म हो चुका है। लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता, तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो और सिर्फ कुछ अटैक के अंदर तुम मारे जाओगे। उससे ही बड़ी बात यह है कि अपने साथी को सेक्रीफाइस होते हुए नहीं देख सकता। चलो इसे सामने से भिड़ते हैं, आज रात को हम इस कमीने को खत्म कर ही देंगे। फिर लूसीफर अपने पूरे पावर का यूज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। प्रेसिडेंट डोंग बोल रहे होते हैं, आखिर तुम मरने के लिए क्यों ही आगे आ रहे हो? ये बोलते हुए लूसीफर के ऊपर स्ट्राइक लगा देते हैं। तभी लूसीफर पीछे हटते हुए फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो लगातार डोंग के अटैक को डॉज कर रहा होता है। डोंग बोल रहा होता है, आखिर तुम कब तक मेरे अटैक को डॉज करोगे? जब भी तुम पकड़े जाओगे तुम पक्का से मारे जाओगे। लेकिन लूसीफर उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। लूसीफर बोल रहा होता है, मैं धीरे धीरे करके अपने बॉडी के अंदर के 9 ड्रैगन्स की को इकट्ठा कर रहा हूँ, जो कि मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर बढ़ाती जा रही है। ज्यादा देर तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। डोंग बोल रहा होता है, छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे खिलाफ काम नहीं आने वाली। ये बोलते हुए लूसीफर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लूसीफर उसकी तरफ अपना डैगर फेंक देता है। डोंग बोल रहा होता है, मैं लगातार तुमको पीछे खिसका जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर काफी सही तरीके से नाइफ फेंके जा रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर लूसीफर के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। लूसीफर बोल रहा होता है, ये लो मेरा नया अटैक, मेरा सबसे क्लियर मूव एम्परर डैगर। लेकिन हम देते डोंग ने उसके एम्परर डैगर को रोक दिया होता है। लूसीफर शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है कि मेरा एम्परर डैगर हार गया। बाकी सभी लोग भी शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, लूसीफर पहली बार हारा है। लूसीफर बोल रहा होता है, काफी स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा है। वैसे भी मेरा सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? टीना बोल रही होती है, मैं भी इस बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन मुझे इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, इसी वजह से मैं तुम्हें कोई मिशन नहीं दे रही हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है ना वो पहले सामने लेके आओ। सिस्टम बता रहा होता है, इस बंदे का नाम है इचिडोंग, जिसके पास में बहुत ही खतरनाक सोल टेक्निक्स है। अगर लूसीफर इसको रोक लेगा तो लूसीफर को नई शॉर्ट टेक्निक मिलेगी। लूसीफर बोल रहा होता है, क्या ड्रैगन स्लैंग टेक्निक? डोंग बोल रहा होता है, अपने इस अटैक के साथ मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। हाँ दादा, वो सभी लोग अटैक से बचने के चक्कर में बहुत ही पीछे आ गए होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है, इसकी स्वॉर्ड तो बेहद ही स्ट्रॉन्ग है। सेजी का तुम्हारे पास कोई भी रास्ता इसको रोकने का? तभी सेजी बोल रही होती है, लूसीफर वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन स्नैक है। लूसीफर बोल रहा होता है कि ये क्या है? सेजी बोल रही होती है, ये एक ड्रैगन स्नैक है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये स्टॉर्म का बीस्ट है, जो कि अभी तक स्टॉर्म को प्रोटेक्ट करते हुए आया है। अगर ये हमारी हेल्प कर पाए तो शायद से हम लोग डोंग को हरा दे। लूसीफर बोल रहा होता है, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। लूसीफर भागते हुए बोल रहा होता है, डोंग अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो आओ मुझे पकड़ो और मुझे मार डालो। वैसे तुम अपने टेढ़े पाँव के साथ भागोगे कैसे? डोंग बोल रहा होता है, मेरे पैर टेढ़े नहीं है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम कब से हमें फालतू बातें किए जा रहे हो? फिर वो स्ट्राइक लगाते हुए बोल रहा होता है, ये तुम्हारा अंत है। लूसीफर सोच रहा होता है, इसने वो काम कर दिया जो कि मैं इसे करना चाह रहा था। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए ड्रैगन स्नैक को स्टैप कर देता है। लूसीफर बोल रहा होता है, मेरे दोस्त मुझे माफ करना, पर मुझे ये करना पड़ रहा है। तभी वो ड्रैगन स्नैक लूसीफर को अपने टेल से हिट कर देता है, जिसको देख के सभी लोग डर गए होते हैं। हम दादा चिल्लाते हुए ड्रैगन स्नैक काफी सारे ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। घबराते हुए डोंग बोल रहा होता है कि तुम मेरी बातों पर भरोसा कर सकते हो, मैंने ये काम नहीं किया है, तुम्हें उस लूसीफर ने स्टेप किया था। तभी ड्रैगन स्नैक डोंग के ऊपर में टेल से अटैक कर देता है। पीछे हटते हुए डोंग बोल रहा होता है, तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी ड्रैगन स्नैक डोंग को मारने के लिए उससे पीछे पड़ गया होता है। भागते हुए कैप्टन चना और रैन बोल रहे होते हैं, लूसीफर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बॉडी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, आखिर तुम्हें इतनी गंदी मौत कैसे मिल गई? फैंगजियो बोल रहा होता है, लूसीफर मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मैं तुम्हें रोका था, लेकिन फिर भी तुम फाइट करने के लिए आगे बढ़ गए। लिनफेंग भी बोल रहा होता है, बदल लूसीफर, आखिर आप आगे क्यों बढ़े? मैं आपको प्रोटेक्ट कर लेता। लायन किंग बोल रहा होता है, लूसीफर एज अ मैन मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने भले तुम्हारे मुंह पे कभी ये बात नहीं बोली है, लेकिन तुम मुझे काफी शानदार इंसान लगते हो, एक ऐसा इंसान जिसको मैं कभी बीट नहीं कर पाया, और मैं लाइफ टाइम तुम्हें एडमायर करता रहूंगा। तभी फिर से लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग रो क्यों रहे हो? लूसीफर को देखते हुए सभी लोग एकदम चुप हो गए होते हैं। फिर वो शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं कि ये नकली कॉप्स है,
लूसीफर बोल रहा होता तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं यहाँ पे इतनी जल्दी मरने वाला हूँ? ये मेरा एक पपेट था, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। तभी उन लोगों को चिल्लाने की आवाज आती है। रैन बोल रही होती तो सिस्टर नताशा की आवाज थी। वही लैंड किंग बोल रहा होता लगता है कोई तो दिक्कत हुई है। लूसीफर बोल रहा होता चलो चल के देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। वो लोग जब वे आते हैं तो वो देखते हैं कि नताशा को ड्रैगन स्नेक ने पकड़ लिया होता है। सभी लोग बोल रहे होते डोंग कहाँ है। नताशा बोल रही होती वो कभी मुझे सामने करके भाग गया, इसी वजह से ड्रैगन स्नेक ने मुझे पकड़ रखा है। रैन बोल रही होती है मास्टर लूसीफर प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। लूसीफर बोल रहा होता है बेकार काम करने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रैन बोल रही होती है मैं तुम्हें कोई भी प्रॉमिस कर सकती हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। लूसीफर बोल रहा होता है तो तुम्हें बहुत ही बार मारने का ट्राई किया, फिर भी तुम उसे बचाने का ट्राई क्यों कर रही हो। रैन बोल रही होती है भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन वो मेरी बहन है। लूसीफर बोल रहा होता है अपने प्रॉमिस को याद रखना कि आखिर तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया है। फिर लूसीफर अपने आंखों की पावर का यूज करते हुए ड्रैगन स्नेक से बोलता है इस लड़की को जाने दो। लूसीफर सोच रहा होता है मुझे तो कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आ रही है, लगता है मेरे आंखों की पावर से पजेस नहीं हुआ है। तभी वो ड्रैगन लूसीफर के पास में आते हुए सूंघता है और नताशा को वहाँ पे छोड़ते हुए जाने लगता है। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे पता है कि मेरी पावर से पजेस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसने मेरी बात क्यों मान ली। टीना बोल रही होती है तुम्हारे खून में रॉयल ब्लड है, तुम ड्रैगन्स की फैमिली से बिलोंग करते हो और कभी भी कोई भी इसने इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो किसी ड्रैगन की बात को न माने। लूसीफर बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, शायद उसको मेरा परफ्यूम पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे सोने के बाद में वहाँ से भाग गया। टीना सोच रही होती तो बहुत ही अजीब इंसान है। लैंड किंग बोल रहे होते नताशा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। वही रैन बोल रही होती है सिस्टर क्या तुम ठीक हो। नताशा बोल रही होती है लैंड किंग मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मेरे बारे में टेंशन करते हैं। तभी नताशा लैंड किंग के पास से उसकी गन निकाल लेती है। नताशा बोल रही होती है मुझे सीक्रेट पता चल चुका है, अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा, तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशानी में हो, तुम्हारा मरना ही ठीक है। ये बोलते हुए शूट कर देती है, लेकिन तभी शैन बीच में आते उस गोली को अपने ऊपर ले लेता है और लैंड किंग और कैप्टन चैना वहीं पर नताशा को गोली से भून देते हैं। रैन बोल रही होती है मिस्टर सैन आप यहाँ पे क्या कर रहे थे। शैन बोल रहा होता मैं लाइफ टाइम तुम्हें फॉलो करते हुए आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे कभी तो मौका मिलेगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने का और आज मुझे फाइनली मौका मिल गया तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। तुम्हारे लिए मरना मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है। वहाँ पे सारे बंदे सोच रहे होते ये बंदा एक ग्रीन फ्लैग है, ये मरते वक्त भी अपने गुड बॉय की इमेज को नहीं छोड़ रहा। तभी लूसीफर रैन से बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, अगर तुम हमारी कंट्री नहीं आए होते तो तुम्हारे साथ में एक काम नहीं होता ना, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम चलो मेरे साथ में रोजी की दवाई के बारे में मुझे बताओ। कैप्टन चैना बोल रही होती है लूसीफर मेरे लिए रैन काफी जरूरी है, मुझे इसको दे दो, अभी काफी सारी इन्वेस्टिगेशन बाकी है तो ये एक बहुत ही अच्छा विटनेस है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके पास में रोजी की मेडिसिन है, इसी वजह से मैं इसको अभी तो नहीं जाने दूंगा। कैप्टन चैना बोल रही होती है क्या होगा मैं इसको लेके चली जाऊँ। लूसीफर बोल रहा होता है फिर हम दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होगी। लैंड किंग बोल रहे होते हैं कैप्टन चैना यहाँ पे हमारे बहुत सारे गार्ड्स आ रखे हैं, प्लीज इन लोगों के सामने किस मत करना। शर्माते हुए कैप्टन चैना बोल रही होती है आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पे फाइट कर रहे थे। लैंड किंग बोल रहे होते हैं लूसीफर भी हमारे लिए ही काम कर रहा है, तो अगर ये भी इसको लेके जाए तो भी कोई बात नहीं है, बस हम लोगों को इन लोगों के प्लान के बारे में जानना है। लूसीफर बोल रहा होता अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसको लेके जा रहा हूँ। कैप्टन चैना चिढ़ते हुए बोल रही होती तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, अभी लैंड किंग ने सिर्फ वैसे ही बोल दिया तो तुम इसको लेके जा रहे हो। लैंड किंग बोल रहे होते तुम इसी वजह से इतना गुस्सा कर रही हो ना क्योंकि तुम्हें रैन से काफी जेलसी फील हो रही है। कैप्टन चैना बोल रही होती है मैं जेलस क्यों होंगी, वैसे मुझे एक बात पूछनी थी, तुम्हें लूसीफर से तो बहुत ही नफरत थी ना, तो आखिर तुम उसके लिए इतना चेंज कैसे हो गए हो। लैंड किंग बोल रहे होते मैं लूसीफर के साथ में बहुत ही टाइम स्पेंड कर लिया है और मुझे इसके बारे में इतना तो पता चली गया है कि अगर ये कोई भी अच्छा काम करते या बुरा काम करते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद ही लेता है। ये झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखता, भले ही थोड़ा घटिया है लेकिन ये रियल मैन है। जब मैंने बॉम्ब मेने के बारे में पूछा था कि क्या तुमने इसको मारा है तो उसने मना कर दिया था, तो अब मुझे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि आखिर बॉम्ब मेने को मारा किसने था। अगर इसने बॉम्ब मेने को मारा है तो मैं इसको भी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन तब तक के लिए मैं इसके ऊपर फालतू में गुस्सा नहीं हो सकता। कैप्टन चैना बोल रही होती है वापस आने के बाद हम लोग फोस्टल फादर को क्या आंसर देंगे। लैंड किंग बोल रहे होते हैं लूसीफर ने इस टास्क में बहुत ही हेल्प करी है और वो भी जो इंटरोगेशन करेगा उसके बारे में हमें तो बताएगा ही, तो हम उससे पूछ लेंगे कि उसके रिजल्ट क्या निकले। आगे लूसीफर रैन को अपने विला में लेके आ गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है क्या तुम खुद से कन्फेस करने वाली हो या मैं तुम्हें फोर्स करूँ। रैन बोल रही होती है आखिर तुम मुझे कैसे फोर्स करते हो मैं देखना चाहती हूँ। तभी लूसीफर बोलता है आ जाओ। हम देते रैन को बहुत सारे स्नैक्स ने घेर लिया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है ये है मेरा फोर्स, क्या तुम्हें लोगों से डर नहीं लगता। रैन बोल रही होती है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, तुम जो बोलोगे मैं बता दूंगी। रैन बता रही होती है डोंग को पता है कि चाइना के अंदर ड्रैगन वैन है जो कि जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है और डोंग कब से ये प्लानिंग कर रहा था
कि उसे कैसे भी करके रेड एम्परर ब्लेड मिल जाए, क्योंकि यही ब्लेड है जो कि ड्रैगन मैन को काट सकती है। वो चाहता कि वो ड्रैगन मैन को खत्म करके उसकी पावर को अपने पास में रख ले। उसके प्लेन में मैं भी उसके साथ में थी, लेकिन अब मैं उसके प्लेन से बाहर निकल चुकी हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है क्या ड्रैगन वैन, ये क्या होता है। तभी सेजी गेट खोलते हुए बोल रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, वरना चाइना की जो नेशनल डेस्टिनी वो खराब हो जाएगी। हमारे माउंटेन्स और रिवर सभी तबाह हो जाएंगे और ये खिले खिले शहर बंजर एरिया बन जाएंगे। लूसीफर बोल रहा होता है ये लोग तो बहुत ही बड़े कमीने हैं, पावर के लालच में लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं। वैसे मैं लूसीफर कोई अच्छा इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता कि अगर मेरी कंट्री के ऊपर दिक्कत आएगी तो मेरे ऊपर भी दिक्कत आएगी। इसी वजह से मैं अपनी कंट्री को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लूसीफर सोच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के टास्क के लिए नहीं, बल्कि ये काम मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि बिना नेस्ट के कोई भी चिड़िया नहीं बच सकती, और इसी वजह से मैं अपने ड्रैगन मैन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी लूसीफर लिन फेंग को बुलाता है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे लिए एक प्राइवेट जेट को अरेंज करवाओ, मैं किनचेंग जा रहा हूँ। सेजी बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर किसी को भी ड्रैगन मैन को काटना है तो वो किनचेंग से होके ही जाएगा, वहाँ पे हमारी मुलाकात उन लोगों से हो सकती है। लूसीफर बोल रहा होता है हमारे ओपोनेंट बहुत ही पावरफुल है, इसी वजह से फेई तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। सेजी बोल रही होती है मेरी ड्यूटी है कि मैं ड्रैगन मैन को प्रोटेक्ट करूँ, यहाँ तो उल्टा तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, तो मैं तो तुम्हारे साथ में आऊंगी ही। तभी लूसीफर रैन को भी उठा लेता है। लूसीफर बोल रहा होता है चलो चल के पहले रोजी की सोल को ठीक करो, मैं तुम्हें यहाँ पे इसी वजह से लेके आया था। रैन बोल रही होती तुम बहुत ही खतरनाक हो। आगे वो लोग नीचे वाले कमरे में आगे होते हैं और रैन ने अपने रिचुअल को स्टार्ट कर दिया होता है। फिर रिचुअल के बाद में रैन मेडिसिन बनाते हुए रोजी को पिला देती है। रैन बोल रही होती है इस पानी को पीने के बाद में रोजी जल्दी उठ जाएगी। लूसीफर बोल रहा होता है तुम डांस बहुत ही अच्छा करती हो, तुम्हारे रिचुअल को देख के मुझे काफी मजा आया। तभी रोजी अपने आगे खोलते हुए बोल रही होती है यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर लूसीफर बोलता है मैं तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है रोजी। रोजी बोल रही होती है लूसीफर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो फॉरेन कंट्री हम लोग के पास में आई है ना, वो लोग बहुत ही बड़े कमीने हैं, हमें उन लोगों से केयरफुल रहना होगा। लूसीफर बोल रहा होता है टेंशन मत लो, हम लोगों ने सारा काम संभाल लिया है। तभी रोजी बोल रही होती है देख के लगी रहा है कि तुमने सारा काम संभाल लिया है। रैन बोल रही होती है काम संभालने का मतलब तुम मेरी बात कर रहे हो। तभी रोजी बोल रही होती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रैन लूसीफर को पकड़ते हुए बोल रही होती है लूसीफर मुझे घर पे लेके आया था। रोजी सोच रही होती है आई तो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थी, लेकिन अब ये भी कंपटीशन बन चुकी है। तभी लूसीफर रैन को साइड में करते हुए बोल रहा होता है साइड जो मुझे कुछ काम था, तुम सभी लोग अपना ख्याल रखना, फिलहाल के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। रोजी बोल रही होती तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारा वेट करेंगे। जैसे ही लूसीफर बाहर आता है तो तीनों मास्टर उसका वेट कर रहे होते हैं। मियाओ बोल रही होती है लूसीफर हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, बाइसन फॉरेस्ट के अंदर हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लूसीफर बोल रहा होता है नहीं तुम लोगों को खुद को ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम जब मैं जियांगचेन से बाहर गया था तब रोजी के ऊपर अटैक हो गया था और उसी के बीच में बायुंजी की पूरी फैमिली को ही मरवा दिया गया, इसी वजह से मैं ऐसे ही नहीं जाने वाला। यहाँ पे कोई तो होना चाहिए उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मेरे बाद में जियांगचेन में ज्यादा ट्रस्टवर्दी और कैपेबल लोग तुम ही हो, तुम्हारा मिशन है सारे प्यारे लोगों को प्रोटेक्ट करना, इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तभी तीनों मास्टर बोलते हैं नहीं सर नहीं होगी। आगे लूसीफर किनचेंग आ गया होता है। लूसीफर अपने सामने देखता है लायन किंग और कैप्टन चाइना को। लूसीफर सोच रहा होता है कि इन लोगों को पता था कि मैं आने वाला हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरे सामने ही खड़े हैं। कैप्टन चाइना खुश होते हुए बोल रही होती है फाइनली तुम आ गए। फिर वो दौड़ लूसीफर की तरफ जाने लगती है। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें मेरी काफी ज्यादा याद आई, लेकिन तभी कैप्टन चाइना आगे जाते हुए बोल रही होती है मिस ऑलिव आखिर आप कैसी है। फिर कैप्टन चाइना बोलती है सिर्फ और सिर्फ मिस ऑलिव की वजह से हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। मिस ऑलिव बोल रही होती है कैप्टन चाइना सच में आप तो काफी ज्यादा प्यारी है, मैं अपने बॉडीगार्ड कैप्टन डू को भी लेके आई हूँ। कैप्टन चाइना बोल रही होती है प्लीज आप लोग आ जाइए, आप तो हमारी हेल्प के लिए आए हैं। कैप्टन चाइना लूसीफर को चिढ़ाते हुए बोल रही होती है आखिर तुम्हारी हेल्प किसको चाहिए, मेरी हेल्प करने के लिए मिस ऑलिव है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे को ज्यादा ही बेइज्जती नहीं हो गई यहाँ पे। तभी लूसीफर मिस ऑलिव के पास में आते हुए बोल रहा होता है आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, वैसे मैं हूँ लूसीफर। ऑलिव बोल रही होती है मेरा नाम है ऑलिव मून। गार्ड भी बोल रहा होता है गेस्ट आपका स्वागत है। तभी वो लूसीफर को रोकते हुए बोल रहा होता है तुम अंदर नहीं जा सकते, आज पब्लिकली ये जगह बंद है, सिर्फ और सिर्फ वीआईपी जा सकते हैं। लूसीफर सोच रहा होता है फिर से मेरी बेइज्जती हो गई। लूसीफर बोल रहा होता है तुम वो पहले इंसान हो जिसने कि मुझे कहीं पे एंटर होने से रोका है। लिन फेंग बोल रहा होता है वो लोग तो एंटर कर पाए थे ना, फिर हम लोग एंटर क्यों नहीं करने दिया जा रहा, या हमें इतना अलग तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है लगता है मिस ऑलिव ने इस पूरी जगह को बुक कर रखा है। गार्ड बोल रहा होता है तुम गलत हो, मिस ऑलिव ने इस जगह को रिजर्व नहीं किया है, लेकिन जब भी मिस ऑलिव की फैमिली से कोई भी यहाँ पे आता है तब हम किसी को एंटर नहीं करने देते, जब इनकी फैमिली चली जाएगी तभी कोई आ सकता है। रोज यहाँ पे बहुत सारे वेल्दी फैमिली के लड़के लड़कियां आते हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके पास में कितना पैसा है।
वो यू फैमिली से कंपेयर नहीं कर सकते। लूसीफर सोच रहा होता है लगता है मुझे अपने इन फैमिली की पावर को बढ़ाना होगा। आज किंचे के एक छोटे मोटे गार्ड ने मुझे रोक दिया और ये लोग ग्रेट लूसीफर के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। तभी ओलिव बोल रही होती है उन सभी लोग को आने दो, वो सारे के सारे मेरे दोस्त है। गार्ड बोल रहे होते हैं सर हमें माफ कर दीजिए, प्लीज अंदर आ जाइए। फेंगजियो बोल रहा होता है हमें इस जगह पे नहीं चलना चाहिए जहाँ पे एक बार मैन की बेइज्जती हो जाए, उसके बाद वहाँ पे खाना नहीं खा सकता। लूसीफर बोल रहा होता है शांत हो जाओ फेंगजियो, एक छोटे मोटे मैटर के लिए अपना दिमाग मत खराब करो। तभी फेंगजियो शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है कि तुम कुछ भी एथिकली क्यों नहीं करते हो, ऐसा तुम छोटे मोटे बातों को अपने दिल से लगा लेते हो, पर यहाँ पे इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम एंटर कर रहे हो। लिनफेंग बोल रहा होता है लूसीफर सबको अपने मूड के हिसाब से करता है। फेंगजियो बोल रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग अंदर क्यों जा रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता तुम सच में एक मार्शल आर्टिस्ट हो जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता। मैं तुम्हें बस एक ही बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी बातों को सही तरीके से समझ लेना। यहाँ पे कैप्टन चना और लायन किंग आ रखे हैं और वो लोग इस लड़की को बहुत ही भाव दे रहे हैं, तो हमें इसके बारे में जानना होगा कि आखिर इसके पास में ऐसी कौन सी पावर है जो कि वो लोग इसको इतना पूछ रहे हैं। शॉक्ड होते हुए फेंगजियो बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे अपने प्राइड की बिल्कुल भी नहीं पड़ी, मैं इसी वजह से बेशर्मों की तरह अंदर आ गया क्योंकि मुझे इन लोगों के ऊपर नजर रखनी है। हो सकता है लोग फ्यूचर में हमारे काम आ जाए और इन लोगों का यूज करते हुए हमने टास्क को कंप्लीट कर पाए। फेंगजियो बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब मुझे सबको समझ में आ चुका है, लेकिन लूसीफर तुम यहाँ पे हम सभी लोगों को लेके क्यों आए हो, तुम चाहे तो तुम यहाँ पे अकेले भी आ सकते थे। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई यहाँ पे अटैक करने वाला है जिसकी वजह तुम लोगों को साथ में लेके चल रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता है ऐसी बात नहीं है, अगर हम उन लोगों के ऊपर स्पाई करने के लिए आए हैं तो वो भी हमारे ऊपर स्पाई कर रहे होंगे ना। फेंगजियो बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे बताओ कि वो कौन है, मैं उसको भी काट देता हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है नहीं ये काम अभी जरूरी नहीं है, जो भी बंदा हमारे ऊपर स्पाई करे वो सिर्फ स्पाई ही कर रहा है, उसका और कोई इरादा नहीं है। तभी लूसीफर बोल रहा होता है अपने मिशन को कैसे संभालना है ये मुझे अच्छे से पता है। हम देते फेंगजियो की लॉयल्टी 10% से बढ़ गई होती है। फेंगजियो सोच रहा होता है मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा एम्बिशियस इंसान हो जो कि बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देता है, पर आज तो अपनी कंट्री को बचाने के लिए आगे आए हो, जहाँ तक कि तुमने अपने प्राइड को भी पीछे रखा। सच में अब से मैं तुम्हें और ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ। आगे लूसीफर अपने रूम में आ गया होता है। रैन बोल रही होती है लूसीफर मुझे न्यूज मिली है कि बहुत सारे निंजास हमारे टेम्पल से सिटी आए हैं और उन सभी को डोंग लीड कर रहा है। डोंग के सामने होते तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोग भी है। लूसीफर बोल रहा होता है क्या तुम मेरे लिए परेशान हो, तुम बस वेट करो, मैं उस कमीने को मार के वापस आऊंगा और फिर तुम उसे कंपनी की प्रेसिडेंट बन जाना, इससे तुम्हें भी काफी सारा फायदा हो जाएगा। रैन लूसीफर से बोल रही होती सच में तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम बिना किसी बात के मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, मुझे कोई कंपनी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे लिए मैड बनने का काम करना है। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम इतनी ही लॉयल हो ना तो मैं तुम्हें हमेशा अपने साइड में रखूंगा। लूसीफर सोच रहा होता है मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी लॉयल नहीं हो सकता है तुम मुझे अभी भी धोखा दे रही हो। जब मैं स्पाई की बात कर रहा था ना तब मेरा निशाना तुम्हारी तरफ ही था, अगर बात टास्क लेनी होता मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। वही रैन सोच रही होते ये बहुत ही ठरकी बंदा है, मेरे लिए इसको फंसाना बहुत ही आसान था। तभी वो लोग देखते खिड़की के पास से कोई तो गुजरता है। रैन बोल रही होती आखिर ये क्या था। तभी लूसीफर बोलता है चुप हो जाओ, लगता है कि हम लोग के ऊपर अटैक हो चुका है, हमें बस वेट करना है और देखते रहना है कि आखिर यहाँ पे होता क्या है। हम देते बहुत सारे सिनोबीज एंटर करके होते हैं। ओलिव बोल रही होती मैं अपना ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए ड्रैगन वेन और ड्रैगन हर्ट की लोकेशन ढूंढ रही हूँ, मुझे कैसे भी करके कैप्टन चना और बाकी सारे लोगों की हेल्प करनी होगी। लास्ट टाइम यूहू को इन लोगों ने मेरे कहने पे छोड़ दिया था और ये बात मैं मानती हूँ कि इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा फेवर किया है और यू फैमिली के होते मैं इन लोगों के फेवर को रिटर्न ना करूं, ये कैसे हो सकता है। डुगू बोल रहा होता है सेकंड लेडी आप बिल्कुल सही बोल रही है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पे आपकी सेफ्टी के लिए हूँ। ओलिव बोल रही होती है लूसीफर वही है ना जिसने मेरे छोटे भाई यूहू से फाइट करी थी, दिखने में तो ये काफी ऑर्डिनरी लग रहा है, कहीं से भी देख के ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे छोटे भाई यूहू को हरा सकता है। कैप्टन डुगू बोल रहे होते हैं बंदा बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, क्योंकि जब मैं इसे पहली बार मिला था ना तब ये मुझसे बहुत ही वीक था, लेकिन फिर इसने बहुत ही तेजी से ग्रो किया। अब मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको हरा सकता हूँ कि नहीं हरा सकता, लेकिन वो बंदा मुझे पक्का से मार सकता है। जितना ही ये पावरफुल है उतना ही ये ट्रिक्स का यूज भी करता है, अगर इसके ट्रिक में आप फंस गए तो फिर आप नहीं बचने वाले। इसी वजह से यंग मिस मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस बंदे को दुश्मन बनाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ओलिव बोल रही होती तुम यहाँ पे लूसीफर की इतनी तारीफ कर रहे हो, मतलब सच में बंदा बहुत ही कमाल का होगा, वरना से तो तुम किसी की भी तारीफ नहीं करते। तभी हम देते उन लोगों के कमरे के अंदर बहुत सारे स्मोक बम आ गए होते हैं। कैप्टन डुगू बोल रहा होता है हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तभी खिड़की को तोड़ते हुए बहुत सारे सिनोबीज एंटर करते हैं। कैप्टन डुगू अटैक करते हुए बोल रहे होते यंग मिस केयरफुल रहिएगा। फिर वो स्मेल करते हुए बोल रहे होते ये स्मोक तो बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं क्यों मुझे बेहोश होने में मजबूर कर रही है।
शिनोबीज बोल रहे होते हमारे प्रेसिडेंट ने कहा था कि इस लड़की को पता है कि ड्रैगन हर्ट और ड्रैगन वैन कहाँ पे है और सिर्फ यही उसको ढूंढ भी सकती है, तो हमें कुछ भी करके जिंदा पकड़ना होगा। इसके ऊपर कोई भी खरोच नहीं आनी चाहिए। वही हम देते ओली को जो कि रो रही होती है। फिर वो आगे बढ़ते हुए सारे शिनोबीज के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी हमारे प्रेसिडेंट डोंग आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते सच में यू फैमिली की लड़कियां तो बहुत ही कमाल की होती है, इसका टैलेंट तो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ओली बोल रही होती तुम हमारी कंट्री के ड्रैगन वेल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो ना, लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हारा सिर्फ सपना रह जाएगा। तभी प्रेसिडेंट डोंग अपने पास है रेड एम्पर ब्लेड को निकाल लेते हैं। प्रेसिडेंट डोंग बोल रहे होते वैसे तो तुम लोग हमेशा लड़ते रहते हो, लेकिन जब तुम्हारी कंट्री के ड्रैगन वैन की बात आई है तब तुम सभी लोग साथ आ चुके हो। यहाँ तक कि तुम लोगों ने अपने बीच के नफरत को भी खत्म कर दिया है। तुम्हारी उल्टी को देख के तो मैं काफी ज्यादा शॉक हो चुका हूँ। ओली बोल रही होती है आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये बोलते हुए काफी खतरनाक अटैक भी करती है। तभी कैप्टन डोंग उसको खुद के पास में आने से रोक देते हैं, यहाँ तक कि वो इसके वेपन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओली सोच रही होती है मेरे स्टील के बने हुए वेपन्स टूट गए, आखिर अब मैं इसे फाइट कैसे करूंगी। प्रेसिडेंट डोंग बोल रहे होते लड़की तुम बहुत ही जिद्दी हो, तुम ऐसे ही नहीं मानने वाली, लगता है तुम्हें लेके जाने से पहले तुम्हारा एक हाथ काटना पड़ेगा, इसे तुम बहुत ही तरीके से बिहेव करोगी। ये बोलते जब उसका एक हाथ काटने वाला होता है तभी वहाँ पे लूसीफर आता है और डोंग के अटैक को रोक लेता है। डोंग बोल रहा होता है लूसीफर तुम फिर से आ गए। लूसीफर बोल रहा होता जब तक तुम चाइना में रहोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारा हर एक दिन मैं बहुत ही खराब बनाऊंगा। तभी प्रेसिडेंट डोंग बोल रहे होते कोई आके इस कमीने लूसीफर को रोको, लेकिन 5 मिनट तक वेट करने के बावजूद भी कोई भी अंदर नहीं आता। प्रेसिडेंट डोंग बोल रहे होते मैंने यहाँ पे बहुत सारे शिनोबीज को बुलाया है, आखिर सारे के सारे कहाँ चले गए, कहीं वो मारे तो नहीं गए ना। लूसीफर बोल रहा होता है रास्ते में आते मैंने उन सभी को खत्म कर दिया था, अब तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। डोंग बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, मैं अपने टेम्पल के हर एक एलिट सोल्जर को लेके आ गया था, मैं मानता हूँ कि तुम उन लोगों से स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उनको मारने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगता ही ना, आखिर तुम इतनी जल्दी उन लोगों को कैसे मार के आ गए। तभी वहाँ पे बाकी सारे लोग आते हुए सारे शिनोबीज के सोर्स को फेंक देते हैं। कैप्टन चाइना बोल रही होती है भूलो मत कि हम लोग शील्ड के एजेंट्स हैं, हम लोग कोई फ्री की रोटी नहीं तोड़ते, हम लोग भी मेहनत करते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है प्रेसिडेंट डोंग तुम यहाँ पे ड्रैगन वैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, पर अभी तुम्हारे सामने 5 ड्रैगन्स खड़े हैं, तुम चुपचाप से अपनी स्वॉर्ड जमीन पे रख दो, इससे मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। प्रेसिडेंट डोंग बोल रहे होते तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, मैं तुम लोगों से तब तक फाइट करता रहूंगा जब तक हम लोगों में से कोई मर नहीं जाता, और जब तक मेरे हाथों में स्वॉर्ड है मुझे कोई नहीं मार सकता। ये बोलते हुए काफी खतरनाक अटैक कर देता है। लूसीफर बोल रहा होता है प्रेसिडेंट डोंग तुम्हें सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चुपचाप से हार मान लो। तभी प्रेसिडेंट डोंग खिड़की में कूद जाता है और वो बोल रहा होता है तुम लोग को अपने ड्रैगन वैन के ऊपर बहुत ही घमंड है ना, मैं उसे तोड़ के रहूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है उसको चेज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, वो अभी तक काफी दूर भाग गया होगा, उस कमीने से पेड़ छुड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो उसे खत्म करने के लिए हमें कोई ना कोई प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। ऑलिव बोल रही होती है उसके पास में जो रेड एम्परर ब्लेड है वो तो बहुत ही पावरफुल है, उसने अपने एक अटैक के साथ ही फ्लोर फाड़ दिया, तो क्या होता अगर वो एक कट मेरे हाथ पे मारता, मेरी बॉडी 2 हिस्सों में बढ़ गई होती। लूसीफर बोल रहा होता तुम्हारा सिर्फ हाथ नहीं कटा तुम्हारा कंधा भी कट जाता, लेकिन कमाल की बात है कि इतनी जल्दी कटता कि तुम्हारा सिर्फ खून गिरा तुम्हें दर्द नहीं होता, और बिना दर्द के तुम्हें काफी प्यारी मौत मिल जाती और तुम्हें झटके में मर भी जाती। ऑलिव बोल रही होती है चीजों को बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, सच में आपने मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है मिस्टर लूसीफर। लूसीफर बोल रहा होता आपको शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, स्पेशली ड्रैगन वेन्स के मैटर्स पे। वैसे तो हम सभी लोग आपस में नहीं बनती, लेकिन फॉरेनर्स के सामने हम सभी लोग को साथ में आना होगा ताकि हम अपनी कंट्री को अपने ड्रैगन वैन को बचा सके। डूगू झुकते हुए बोल रहा होता है यंग मिस को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया, मेरी वजह से आप मरने ही वाली थी, मैं यहाँ पे मरने की पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ, प्लीज मुझे मार दीजिए। ऑलिव बोल रही होती है तुम्हें पे मरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस अगली बार थोड़ा और ध्यान देना। ये बात तो बहुत ही अच्छी कि लूसीफर ने हमारी हेल्प कर दी, वरना हम दोनों में से कोई भी नहीं बचता। तभी कैप्टन डुगू बोलते लूसीफर तुम्हारा शुक्रिया। लूसीफर बोल रहा होता तुम्हें ऐसा ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी कैप्टन डुगू शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं यंग मिस आपका ड्रैगन सीकिंग रूलर कहाँ चला गया। ऑलिव बोल रही होती है फाइट से पहले तो मेरे साथ में ही था, पर आखिर वो गायब कहाँ हो गया। लायन किंग बोल रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया, वो कमीना प्रेसिडेंट डोंग रूलर को चुरा के जा चुका है, और ड्रैगन सीकिंग रूलर से तो पता चल जाएगा कि आखिर ड्रैगन हार्ट और ड्रैगन वेन कहाँ पे है। कैप्टन चाइना बोल रही होती है अगर वो हमसे पहले वहाँ पे पहुंच गया तो फिर हम नहीं बचने वाले। आगे लूसीफर अपने कमरे में आ गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता तुम लोगों को पता है मैंने स्पाई के बारे में बात करी थी, अब तुम्हें पता चला कि मैं स्पाई के बारे में उस टाइम क्यों बात कर रहा था। लिनफेंग बोल रहा होता है लूसीफर तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट थी, वो रैन इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी कि हम सभी धोखा खा गए कि वो अच्छी हो गई है, लेकिन वो अभी भी प्रेसिडेंट डोंग के साथ में मिली हुई है और हमारे ड्रैगन वेल को डिस्ट्रॉय करना चाह रही है। अच्छी बात है कि तुमने उसके ऊपर ट्रैकर लगा दिया था, अब हम काफी आराम से उसे ट्रैक कर सकते हैं।
लूसीफर बोल रहा होता है लेकिन इन सारी चीजों के बारे में सील के लोगों को मत बताना, वो लोग हमेशा दिक्कतें खड़ी कर देते हैं, हम लोग अकेले जाके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। सीन चेंज होता है, हम देते प्रेसिडेंट डोंग को, जो कि बोल रहे होते तुमने काफी अच्छा काम किया है लेकिन लगता तो हमने काम को सही तरीके से नहीं कर पाई। रैन बोल रही होती है प्रेसिडेंट डोंग आपके कहने का मतलब क्या है, मैंने आखिर क्या गलती करी है। तभी डोंग उसके बालों में हाथ लगाते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे बालों में कुछ तो अजीब है। तभी रैन उसके हाथ पीछे कर देती है। प्रेसिडेंट डोंग बोल रहे होते तुम्हें लूसीफर के साथ में रहने देने में लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अभी डिटेक्टर ने बताया कि तुम्हारे बालों के अंदर ट्रैकर है। शॉक्ड होते हुए रैन बोल रही होती है कि मेरे बालों में ट्रैकर है, फिर वो अपने ट्रैकर को बाहर निकाल लेती है। रैन बोल रही होती है लूसीफर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, इसी वजह से तुमने मेरे ऊपर ट्रैकर लगा दिया। तभी डोंग बोल रहा होता है इस ट्रैकर को साथ में रहने दो, हम लूसीफर को यहाँ पे बहुत ही बड़ा गिफ्ट देंगे। लिन फेंग बोल रहा होता है ये लाइन तो बहुत ही स्ट्रेट जा रही है। वही फेंगजियो बोल रहा होता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ वहाँ तक पहुँचने में। फिर वो लोग बिलो को काटते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सेजी लूसीफर से बोल रही होती है यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो काफी डेंस है और यहाँ पे पानी भी नहीं है और ये जगह भी बहुत ही खतरनाक है। ड्रैगन हार्ट जहाँ भी होता है वो जगह काफी ज्यादा खिली हुई होती है और बहुत ही शानदार भी होती है। एक ड्रैगन हार्ट ऐसी बंद जगह पे नहीं हो सकता। तभी लिन फेंग फेंगजियो से बोल रहा होता है रुक जाओ। जब वो लोग झाड़ी हटा के देखते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को एक बॉम्ब मिलता है। लिन फेंग बोल रहा होता है ये एक ट्रैप है, अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।